खबरदार। जो मेरे अब्बू को हाथ भी लगाया आप। जीते जी तो उनको मार दिया था ना, अब क्या उनकी मौत का तमाशा देखने आए हैं? आपको यहाँ देख के मेरे अब्बू की रूह को भी तकलीफ हो रही होगी। निकाले इस शख्स को यहाँ से, ये मेरे बाप का कातिल है। मारा है इसने मेरे बाप को। ज़ाहिरा, अपने अब्बू को खुदा हाफिज कह दो। अब्बू के बगैर कैसे रहेंगे? अब्बू के बगैर अब्बू, अब्बू, ज़ाहिरा, ज़ाहिरा, ज़ाहिरा होश में आओ बेटा, कोई पानी लेकर आए क्या? ज़ाहिरा, भाभी के गम ने ताया अब्बू की जान ले ली। जिस इंसान ने हमारे लिए इतनी कुर्बानियां दी, उसी की बेटी इस घर में रुल गई। खामखा की बहस क्यों शुरू कर रहे हो इस वक्त? जो भी किया वो ज़ाहिरा ने किया, हमारा उसमें कोई कसूर नहीं है। कसूर आपका ही है। क्या क्या बकवास करी हो? दो लोगों के बीच में झगड़े करवाना, के बीच में गलत फहमियां पैदा करना, ये कसूर आपका ही है। उस दिन दावत पे इन्होंने जो भी कहा था वो सब इत्तेफाक नहीं था, वो सब एक ड्रामा था, प्लान था, सब कुछ तमाशा किया था इन्होंने जानबूझ के। शबीर अंकल ने आपको जॉब लगवा के दी है, इस बात का इन्हें अच्छी तरह से पता था। ये चाहती तो आपसे ये बात अकेले में भी कर सकती थी, लेकिन नहीं, इन्हें तो ये बात सबके सामने करनी थी ताकि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो और आपकी और ज़ाहिरा भाभी के बीच में झगड़ा हो। इनका मकसद था आपका घर बर्बाद करना और ये इस मकसद में कामयाब हो गई। खबरदार, खबरदार, जो एक लफ्ज भी और कहा मेरे बेटे को मेरे ही खिलाफ वर्गलाना चाह रही हो। वर्गलाने और भटकाने वाले काम आप ही बेहतर करती हैं, मुझे इस तरह के कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। साथ ये झूठ बोल रही है तो तुम घर में वापस आ गए ना, इस वजह से जल गई है ये। चलें, मेरा जलना तो फिर भी जस्टिफाइड है कि मेरा तो रिश्ता ही ऐसा है, लेकिन आप तो माँ हैं, आपको ये बात जेब नहीं देती कि आप अपने बेटे के घर में आग लगाएं और फिर तमाशा देखें? मैं कहती हूँ अपना मुंह बंद करो। मैं ज़ाहिरा भाभी नहीं हूँ जो आपकी बातें चुप करके सुनूंगी। ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है मुझे। इसे चुप कराओ सुहेल, मुंह बंद करो उसको कहो अपना मुंह बंद करे। मैं चाबी की गुड़िया नहीं हूँ जो चाबी घुमाएंगे और मैं चुप कर जाऊंगी। सुहेल, इसको चुप करवा दो वरना इस घर में भी कोई मौत हो जाएगी। पहले आप मुझे ये बताएं, जो ये कह रही है वो सच है? सुहेल, तुम जानते हो ना कि इन्हीं बातों की वजह से ताया अब्बू की जान गई। और आपको तो अच्छी तरह पता था ना कि आपकी माँ आपकी बीवी से खुश नहीं है, इसीलिए तो आप इस घर से गए थे। तो आप फिर से इनकी बातों में क्यों आ गए और अपना घर क्यों बर्बाद कर दिया? ज़ाहिरा भाभी ने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, कितनी कुर्बानियां दी, और आपने उन्हें बदले में क्या दिया? तलाक।
बहुत अफसोस होता है मुझे। इत्मीनान ही उठ गया है मेरा मोहब्बत से। साथ ये झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है, ये जो कुछ भी कह रही है गलत है। अब कहें ये सब कुछ झूठ है? खाएं मेरी कसम और कहें कि ये सब कुछ झूठ है। बताएं अम्मी। साथ वो मैं साथ 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 भाई भाई खुश हो गई तुम? बस करो नफीसा, हौसले से काम लो। अगर तुम भी हिम्मत हार गई तो जायरा को कौन संभालेगा? कितनी लाडली थी वो भाई साहब की, उनकी जुदाई को वो कैसे बर्दाश्त करेगी? अरे उसकी हालत को देखकर तो कलेजा मुंह को आता है। कैसे पागलों की तरह हरकत कर रही थी आज वो। उसे तो इतना भी होश नहीं था कि सामने उसका शौहर खड़ा है, कोई गैर नहीं। और मैं तो साथ की हिम्मत को दाद देती हूँ। कितना खामोश खड़ा था, मुझसे उसने एक लफ्ज भी नहीं बोला। क्या दोनों मियाँ बीवी में कुछ अनबन चल रही है? मेरा मतलब है वो ऐसे क्यों कह रही थी कि साथ ने मारा है भाई साहब को? जरा जायरा को देख कर आती हूँ। मम्मी अब्बू कितने अच्छे लग रहे हैं ना। बहुत अरमान था तुम्हारे अब्बू को तुम्हारी शादी का। कितने खुश थे ना उस दिन वो। जैतून की लालची तबीयत के बावजूद भी उन्हें साथ से बहुत उम्मीदें थी। उन्हें लगता था कि साथ तुम्हें सारी जिंदगी बहुत खुश रखेगा। पता है अम्मी, अब्बू ने रुखसती के वक्त मुझसे क्या कहा था? कि बाप के लिए सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि उसकी बेटी अपने घर में खुश रहे और उसका घर बना रहे। लेकिन अम्मी, मैं तो अब्बू को ये खुशी दे ही नहीं पाई। मैंने बहुत कोशिश की अम्मी, यहाँ तक कि अपने आप को भी मिटा डाला, इसीलिए कि मेरा घर बना रहा है। लेकिन मैं तो नाकाम। नहीं बेटा, मैं नाकाम हो गई, मैं नाकाम हो गई अम्मी। घर एक तरफा कोशिशों से नहीं बनते बेटा। घर बनाने के लिए मियाँ बीवी दोनों को कोशिशें करना पड़ती हैं। रिश्ता बनाना आसान है, लेकिन उसे निभाना बहुत मुश्किल। साथ ने तो हमेशा आसानियां ही ढूंढी हैं, मुश्किलों का तो वो आदी ही नहीं है। मैंने ये बात बहुत पहले भांप ली थी, लेकिन बेटा तुम्हें ही ये बात देर से समझ में आई। तुम्हें एक ऐसे इंसान के लिए रोने की जरूरत नहीं है जायरा, जिसने तुम्हारी कदर नहीं की। जिंदगी एक इंसान पर खत्म नहीं हो जाती, करने को और भी बहुत कुछ है। जो हुआ
उसे एक सबक समझकर याद जरूर रखो। अगर उसे जिंदगी का रोग बनाने की इजाजत मैं तुम्हें नहीं दूंगी बेटा। ताजा ने मेरा साथ कहाँ गया होगा, इतने गुस्से में घर से निकला है। मेरा तो दिल हौल रहा है कहीं खुद को नुकसान ना पहुंचा दे। मैं तो आपसे पहले कहती थी जोश से नहीं होश से काम लिया कीजिए, लेकिन आपको तो मेरी कोई बात ही नहीं समझ आती। हाँ भाई ठीक कह रही हो तुम, सारा कसूर मेरा ही है। मैं दुश्मन हूँ सबकी खुशियों की, किसी को खुश देख नहीं सकती। हद हो गई। हर कोई उस कल की आई लड़की पर एतबार करे, मेरा किसी को भरोसा ही नहीं है। सुहेल ने फोन उठाया कि नहीं? फोन नहीं उठा रहा। कहाँ चला गया मेरा साथ? ये सही है, करे कोई और भरे कोई। जिन महारानी की वजह से ये सब कुछ हुआ है वो कमरे में आराम कर रही हैं। इसे तो मैं छोड़ूंगा। फिर वही करने जा रही हैं आप? क्या हो गया है आपको? पहले इस घर में इतनी परेशानी है, एक और फसाद खड़ा करेंगी? अच्छा, मुझे किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना है, कैसे करना है, मुझे सब मालूम है। सारा फसाद इस लड़की का है। इस लड़की को तो मैं घर से निकाल के दम लूंगी।